नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको एक्टिव और पैसिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वो बताया था। आज की क्लास में मैं पूरा प्रेजेंट टेंस है, उसके अंदर जो सेंटेंस होते हैं पूरे प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इनके जो वाक्य उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है आज की क्लास में बताऊंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस होता है, जिसे कई कई किताबों में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखा होता है, लेकिन सिंपल और इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। सिंपल टेंस में जो सिंपल वाक्य होते हैं, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, वो सिंपल टेंस में आता है। और जिसके अंदर कोई एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आता है। ये इसके अंदर मेन डिफरेंस होता है। लेकिन कई बुक्स के अंदर इन दोनों को एक ही बताया गया है, दोनों का नाम एक ही बताया, इसलिए मैंने दोनों का नाम साथ में दिया है, लेकिन इसके अंदर ये फ़र्क होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में V1 या V1 के साथ में एस या ES लगता है और साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर टेंस में आता है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, V1 या V1 में एस या ES, इतना याद रखना है। V1 या V1 में एस या ES है, वो किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। और इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उसमें ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि आते हैं। और अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में अगर V1 है या V1 में एस या ES है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। उसको पैसिव में कैसे बदलना है, तो V1 या V1 में एस या ES है तो उसको आपको इज आर एम में बदलना है। ये पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लें ज़रूर। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है। पैसिव में हमेशा वर्ब की कोई भी वर्ब का रूप हो उसको थर्ड फॉर्म में ही बदला जाता है। तो एक्टिव में या V1 था तो यहाँ ये हो जाएगा V3, और एक्स्ट्रा आपको लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। तो एम किसके साथ में आएगा, आई के साथ में एम आएगा। ही, सी, इट और किसी का नाम है या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में इज आएगा। वी है, यू है, दे है या प्लूरल है तो उनके साथ में आर आएगा। फिर भी किसी भी टेंस के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जो 2 प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड से भी बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से भी बनता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों ही। तो ये कैसे बनते हैं, WH वर्ड से कब बनता है, हेल्पिंग वर्ब से पर्सन कब बनता है, इसके बारे में मैंने एक लेसन पहले सेंटेंस के जो प्रकार हैं उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको देख सकते। तो सबसे पहले एफर्मेटिव देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें V1 या V1 में एस या ES आता है। तो जैसे आप देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लेज में क्या लगा हुआ है, एस या ES, तो ये V1 में एस या ES है। तो आपको इतना ही याद रखना था, एस या ES है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब इसको पैसिव में बदलना है तो पहला नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो सबसे पहले क्रिकेट को लाना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। दूसरा नियम क्या था, हेल्पिंग वर्ब लाना। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर तो है नहीं, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आर एम। अब इज आर एम में से क्रिकेट के साथ में क्या आएगा, क्रिकेट एक वचन है तो इसलिए आएगा इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, पहले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर लाना है बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हिम हो जाएगा। तो ये ही हिम में क्यों बदला, इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो देख लें। जब भी प्रोनाउन होता है, जब वो सब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव रूप लेता है, तो हिम। नेक्स्ट है आई टीच हर, तो यहाँ पर टीच है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है ये, इसको सब्जेक्ट बनाना, तो सबसे पहले हर को किस में बदलेंगे, हर हो जाएगा C। और इसके बाद में आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब V1 होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज आर एम, और C के साथ में आएगा इज। C है वो सिंगुलर, इसलिए ऊपर देख लें आप, तो C है सिंगुलर इसलिए इज आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और फिर बाई और आई है वो किस में बदल जाएगा, मी में। दे फ्लाई काइट्स, तो यहाँ पर फ्लाई है वो V1 है,
और काइट्स है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो सबसे पहले लाए काइट्स। फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है, और हेल्पिंग वर्ब है वो जब V1 होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर लाया जाता है, और काइट्स है वो प्लूरल है इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, और फिर बाई और दे का देम, और यहाँ पर देम आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यह एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, कोई भी टेंस हो उसमें नेगेटिव बनाना है आपको, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट रख दो, वो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। एक्टिव की बात हो चाहे पैसिव की बात हो, कहीं पर भी आपको कोई भी टेंस का वाक्य नेगेटिव बनना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। तो यहाँ पर ये V1 था इसलिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं एफर्मेटिव, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए इनको नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब निर्धारित किए हुए हैं, डू और डच। डू और डच। डू है वो किसके साथ में आता है, डू आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में या प्लूरल के साथ में डू आता है, और ई सी एट किसी का नाम और सिंगुलर है तो उसके साथ में आएगा डच। तो ये याद रखें। तो इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डच है वो दो हेल्पिंग वर्ब निर्धारित किए हुए। और एक पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट है, उसके अंदर है वो जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें V2 आता है, और उनको भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब वहाँ लाया जाता है। तो अभी इनको कैसे बदलना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट रखना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो। तो इनको नेगेटिव सेंटेंस को आपको पैसिव में बदलते समय ये बात ध्यान रखनी है कि जैसा वो सेंटेंस है वैसा आपको रखना है। अगर वो सेंटेंस एफर्मेटिव है तो पैसिव में भी आपको एफर्मेटिव रखना है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है एक्टिव के अंदर तो पैसिव में भी आपको उसको नेगेटिव रखना है, और एक्टिव के अंदर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव के अंदर भी इंट्रोगेटिव ही रखना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव में भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए ही डज नॉट लव सीता, तो यहाँ पर ये वाक्य है वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है उसमें वाक्य नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, लव ये वर्ब है और सीता है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सबसे पहले सीता लाए, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, तो जब भी डू डज होता है, डू या डज होता है तो इनको पैसिव में कभी नहीं लाया जाता है, ये पैसिव में कभी नहीं आ सकते क्योंकि डू या डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जबकि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनके साथ में हमेशा क्या आती है V1, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए इनको नहीं लाया जा सकता है। और इनके स्थान पर आपको क्या लाना है, इज आर और एम। तो यहाँ पर आपको इज आर एम में चलाना है, सीता के लिए आएगा इज, सीता है वो सिंगुलर है या किसी का नाम है। फिर आपको इसके बाद में नॉट लाना है क्योंकि वाक्य नेगेटिव था, और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लाने से। तो इज हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ले आए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई और ही का हिम। सेकंड है दे डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पर सिंग है वो वर्ब है और सॉन्ग्स है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सॉन्ग्स आ गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो यहाँ पर डू है, तो डू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आर एम, और सॉन्ग्स है वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर। और उसके बाद में आपको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव था, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव ही बनाना है। तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और फिर बाई, और फिर दे का देम। देम को आप छोड़ भी सकते। यू डू नॉट रिकोगनाइज मी, रिकोगनाइज ये वर्ब है और मी है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का हो जाएगा आई। फिर आपको यहाँ पर डू है, तो डू है उस समय आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लाना है, ये देख लो आप, डू या डज होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लाना होता है, इज आर एम। तो अब यहाँ आई के साथ में क्या आता है, इज आर एम में से एम आता है तो एम ले आए। फिर बाकी नेगेटिव था तो पैसिव में भी आपको नेगेटिव ही रखना है, तो एम के बाद में नॉट, फिर रिकोगनाइज की थर्ड फॉर्म रिकोगनाइज्ड, फिर वाई और यू का यू। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनते हैं, एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड से कब बनता है, हेल्पिंग वर्ब से कब बनता है, जब वाक्य के शुरुआत में क्या हो या जिसका जवाब यस या नो में हो उस समय हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, और ये नहीं है तो वाक्य है वो WH वर्ड से बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये WH वर्ड आया है, और इसके बाद में डू हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर V1 आया और फिर ऑब्जेक्ट आया। तो ये WH वर्ड से हैं, तो वापस पैसिव में भी आपको WH वर्ड से ही बनाना है। तो वैन का वैन ही रहेगा, और इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, वैन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लाना,
और जब डू या डज होता है तो उस समय हेल्पिंग वर्ब क्या लाना है, इज आर एम। अब इसके बाद में ये राइट है वो क्या है, ये वर्ब है, और पोइम्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है वो बाद में सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना है। तो ये आर है वो किसके अनुसार है, इस पोइम्स के अनुसार है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो इसके अनुसार आता है। तो आपको सबसे पहले वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें आप देखना कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, पहले उसको देखना है। उसके बाद में आपको ये हेल्पिंग वर्ब लाना पहले है, लेकिन इसको देख कर लाना है। तो यहाँ पर आपको ये आर लाना है, किसके देख कर, पोइम्स को। तो ये आर लिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो गई, और फिर आपको लाना है बाई, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट था और यहाँ पर ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई यू। फिर देखिए वाई डज ही एब्यूज मी, तो यहाँ पर आप देखिए यही है वो सब्जेक्ट है, एब्यूज है वो वर्ब है, और मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप वाई ले आए, वाई है तो वाई आ गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखना है मी, तो मी का क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, और आई के साथ में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो एम। ये एम है वो, पहले आपको इसको देखना है, मी को, ये ऑब्जेक्ट को देखना है कि ये क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, और मी है वो आई में बदलेगा तो आई के साथ में एम आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और फिर बाई, और ये सब्जेक्ट था वो हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट। फिर है हु वांट्स यू आउटसाइड, तो ये जब हु होता है तो हु को आपको पैसिव में बाई होम में बदलना है, ध्यान रखना। हु किस में बदलेगा, बाई होम में, और होम है वो हु में। तो ये दो बातें आप ध्यान रखनी। तो यहाँ पर हु का बाई होम लिख दिया। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो, तो यहाँ पर ये वांट क्या था, ये वर्ब था, और वर्ब के बाद में ये क्या था, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो हु यू है, ऑब्जेक्ट यू है, और यू के साथ में क्या आता है, आर। तो आप यहाँ ले आए पहले आर, और फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, और फिर वांट की थर्ड फॉर्म हो गई वांटेड, और फिर पीछे जो बसा था वो आउटसाइड। फिर है डू यू लाइक बुक्स, डू यू लाइक बुक्स, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला प्रश्न है, और ये डब्ल्यू एस वर्ड वाले थे। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा है वैसा आपको रखना है। तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब भी रखना है। अब यहाँ पर ये लाइक क्या है, वर्ब है, और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है। ऑब्जेक्ट बुक्स है तो प्लूरल है, और इसके साथ में क्या आएगा, डू तो लाना नहीं है अपने को पैसिव में। तो डू के लिए क्या आता है, इज आर एम, डू या डज के लिए इज आर एम आता है, और ऑब्जेक्ट क्या था, बुक्स, जो कि सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके अनुसार आपको लाना है, तो बुक्स प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। तो ये किसके अनुसार आया, आर, ये बुक्स के अनुसार। पहले आप इसको देख लें, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इसलिए उसको आपको देख लें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और फिर बाई, और फिर ये सब्जेक्ट था, और अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो उस समय डब्ल्यू एस वर्ड आएगा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, फिर बी वन, और फिर ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर बी वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डज ही नॉट लाइक हर, तो सबसे पहले ही है वो सब्जेक्ट है, लाइक है वो वर्ब है, और हर है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको, ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रखना है वापस ही। अब इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो सब्जेक्ट बनेगा तो वो हो जाएगा सी। तो सी के साथ में क्या आता है, वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको लाना, और सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और फिर नॉट लगाना आपको, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही है। तो इसके बाद में यहाँ पर नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और फिर बाई, और फिर ही का हो जाएगा हिम। फिर है दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम आता है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। चौथी फॉर्म का मतलब है V1 के साथ में ING, उसको चौथी फॉर्म बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, तो सीधी पहचान आपको यही याद रखनी है, इज आर एम, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर टेंस में आएगा, इसको याद ही नहीं रखना आपको। इस टेंस में वर्ब कौन सी आती है, केवल वर्ब को पकड़ना है आपको। तो वर्ब क्या है, इज आर एम, साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म। और हिंदी में अर्थ क्या होता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, या रही हैं। तो V4 का मतलब है कंटिन्यूस टेंस, और कंटिन्यूस का मतलब है V4। जब भी कोई काम आपका जारी बताना है तो उस समय आप V4 का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट में उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, V4 के पहले इज आर एम। और ये V4 रहती है वो कभी अकेले नहीं आती, वर्ब की चौथी फॉर्म वो कभी अकेले नहीं आती, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब उसके पहले क्या आता है, इज आर एम। तो इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे बना, V4 मतलब कंटिन्यूस,
और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज आर एम, तो नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब एक्टिव में क्या होगा, इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, तो पैसिव में हो जाएगा इज आर एम तो लाना है ही, साथ में आपको लाना है बीइंग। कंटिन्यूस कोई भी हो उसके पैसिव के लिए आपको क्या लाना है, बीइंग, ये याद रखें। कंटिन्यूस कोई भी टेंस हो उनमें पैसिव बढ़ाने के लिए आपको बीइंग एक्स्ट्रा लाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है पहले वो तो लाना है, एक्स्ट्रा आपको बीइंग लाना है। अब इसको देखिए, एफर्मेटिव में क्या है, आई एम रीडिंग हेमलेट, तो यहाँ पर ये वर्ब है और हेमलेट है वो शेक्सपियर की बुक का नाम है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले ये आ गया हेमलेट। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार लाना है। जैसे आई के साथ में यहाँ पर एम था, तो यहाँ पर हेमलेट के साथ में क्या आएगा, इज आर एम में से क्या आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पर इज। फिर ये कंटिन्यूस टेंस था, इसलिए कंटिन्यूस का आपको लाना है बीइंग एक्स्ट्रा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, इसको रेड पढ़ा जाता है। फिर बाई, और फिर ये आई सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले टीचिंग है वो वर्ब है और स्टूडेंट्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले पहला काम क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट बन गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे, इज आर एम में से लाओगे। टीचर के साथ में इज था, टीचर एक वचन था, लेकिन स्टूडेंट है वो प्लूरल है, तो स्टूडेंट के साथ में क्या आएगा, आर। फिर ये कंटिन्यूस था और कंटिन्यूस के लिए आपको क्या लाना है, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी, टीएस की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर बाई, और फिर ये जो सब्जेक्ट था द टीचर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है यू आर ईटिंग ब्रेड, तो यहाँ पर ईटिंग है वो वर्ब है और ब्रेड है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो ब्रेड हो गया सब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम में से आएगा, तो यू के साथ में आर आता है, लेकिन ब्रेड के साथ में इज आएगा क्योंकि ब्रेड है वो सिंगुलर है। फिर ये कंटिन्यूस टेंस था, वर्ब की चौथी फॉर्म थी, तो इसलिए आप लाएंगे बीइंग एक्स्ट्रा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है आपको, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर बाई, और सब्जेक्ट ये यू था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। जैसे यहाँ पर एम के बाद में नॉट लग गया, तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो सबसे पहले हेमलेट। फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो हेमलेट सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। फिर आपको ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो पैसिव में भी आपको नेगेटिव रखना है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट के बाद इसके बाद में नॉट लगा दें। और फिर ये कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लिया है, और फिर रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाई, और फिर ये सब्जेक्ट जो आई था और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हो जाएगा मी। दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पर ये सिंगिंग है वो क्या है, वर्ब की चौथी फॉर्म है वर्ब है, और सॉन्ग्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सॉन्ग्स है वो सब्जेक्ट बन गया। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो यहाँ पर इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब आएगा और सॉन्ग्स प्लूरल है इसलिए आर आ गया। फिर ये बाकी नेगेटिव था, तो आपको भी यहाँ पर नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर बाकी कंटिन्यूस था, तो कंटिन्यूस के लिए आपको बीइंग लाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, और फिर बाई, और दे का हो जाएगा देम। इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यह एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ही इज़ नॉट ईटिंग ब्रेड, ईटिंग वर्ब है और ब्रेड है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सबसे पहले इसको लाना है ब्रेड को, उसके बाद में इज आर एम लाना है, और ब्रेड सिंगुलर इसलिए यहाँ पर इज आ गया। फिर बाकी नेगेटिव था, तो इसके बाद में नॉट, कंटिन्यूस है बाकी, तो इसलिए इसमें बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर बाई और ही का हो जाएगा हेम। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएस वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से दो प्रकार से ये बनते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जैसा एक्टिव में है वैसा ही पैसिव में रखना है, यानी यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी आपको इंट्रोगेटिव रखना है, डब्ल्यूएस वर्ड वाला है तो वापस भी डब्ल्यूएस वर्ड वाला ही रखना है। तो व्हाट का व्हाट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर व्हाट है वो ऑब्जेक्ट, कैसे, जैसे यू क्या है, यू सब्जेक्ट है और डूइंग क्या है वर्ब, तो जब ये इस तरीके से आता है व्हाट, तो उसमें व्हाट है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो व्हाट है वो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, व्हाट दोनों ही होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर यहाँ पर वर्ब होती, इससे पहले डूइंग पहले हो जाता, उस समय ये सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट का व्हाट लेना है, उसके बाद में आपको इज आर एम लेना है, व्हाट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आएगा। फिर ये कंटिन्यूस टेंस है तो आपको बीइंग लाना है, डू का थर्ड फॉर्म है वो
डन हो जाएगा, फिर बाई और यू है वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू और नाउ। वाई आर यू कॉलिंग हिम, तो वाई का वाई रहेगा। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है और हेल्पिंग ये वर्ब है और ये है हिम ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लानी। हिम का ही हो जाएगा तो ही के साथ में क्या आएगी इज, तो इसलिए आप इज ले आए। फिर हिम को सब्जेक्ट बना दिया, ही हो गया। फिर कंटिन्यूस है तो बीइंग आ गया। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और फिर बाई और यू है वो सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट था और वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन है, तो इज ही हेल्पिंग द पुअर। पुअर है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब उसके पहले द आर्टिकल लगता है उस समय वो नाउन के रूप में काम करता है, नाउन बन जाता है और वो प्लूरल होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये हेल्पिंग वर्ब और द पुअर है वो क्या है ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रखना है, और हेल्पिंग वर्ब से है शुरू तो आपने को भी हेल्पिंग वर्ब से रखना है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पुअर देखा और पुअर क्या है प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है वो पुअर है वो प्लूरल है, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या लाना है आर, ये द पुअर के अनुसार आया आर। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और फिर ये कंटिन्यूस था तो बीइंग लाना है। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लानी है और फिर बाई और फिर ये ही है वो सब्जेक्ट है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा हेम। फिर है एम आई रीडिंग हेमलेट, तो सबसे पहले रीडिंग है वो वर्ब है और हेमलेट है वो ऑब्जेक्ट। तो आपको ये वाक्य है इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव, तो आपको भी वापस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इज आर एम आएगा। अब ये इज आर एम में से क्या लाना है वो इसके अनुसार डिसाइड होगा, हेमलेट के अनुसार डिसाइड होगा कि क्या लाएं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और दोबारा ये सब्जेक्ट बनेगा और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो हेमलेट सिंगुलर है तो इसलिए सबसे पहले आप किससे शुरू करोगे इज से, तो सबसे पहले इज। और ये इज किसके अनुसार आया है, ये इज इसके अनुसार आया, हेमलेट के अनुसार है, हेमलेट सिंगुलर है इसलिए आया। और हेमलेट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा। अब आपको ये कंटिन्यूस टेंस था इसलिए आपको बीइंग लाना पड़ेगा, ये वर्ब की चौथी फॉर्म है तो इसलिए आपको बीइंग लाना पड़ेगा। फिर रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड और फिर बाई और यहाँ पर ये सब्जेक्ट था और वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर, यानी इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव दोनों ही है, तो इसमें भी ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ये इंट्रोगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव बनेगा इसका, लेकिन आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगा प्लूरल आएगा, मतलब आर आएगा। और उसके बाद में आपको लाना है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द पुअर ये प्लूरल है, ये आर है वो इसके अनुसार आया। फिर आपको ये वाक्य यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही था, तो इंट्रोगेटिव तो ये हो गया पहले हेल्पिंग वर्ब लिया है, अब नेगेटिव भी रखना है तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको नॉट रख लेना है। फिर आपको बीइंग लाना है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है V4 है, तो यहाँ पर बीइंग फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड फिर बाई और ही का हो जाएगा हिम। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना है। फिर तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हैज़ या हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी टेंस में आता है इसलिए वो आपको नहीं पढ़ना, याद नहीं रखना। सबसे पहले आपको हैज़ या और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी। पहचान क्या होती है हैज़ या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस में अगर हैज़ या और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और हिंदी में उसकी पहचान होती है सूखा है, सूखी है, सूखे हैं, या है, ये हैं, ये हैं, आ हैं, ई हैं, इस तरीके से। V3 का मतलब होता है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट का मतलब होता है V3, ये याद रखना है बिल्कुल। V3 का मतलब परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस का मतलब V3। जब भी कोई काम आपका कंप्लीट हो गया हो तो उसको आप V3 के द्वारा इंग्लिश में बताएंगे। और प्रेजेंट के लिए इसके लिए हैज हैव आएगा, इसलिए नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये V3 कभी अकेले नहीं आती है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब क्या आता है प्रेजेंट में आता है हैज हैव, तो इसलिए नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही सी इट और सिंगुलर और किसी के नाम के साथ में हैज आता है और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में हैव आता है, ये याद रख लिया आप। तो एक्टिव में क्या होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हो जाएगा हैज हैव और एक्स्ट्रा आपको लाना है बीन, ये याद रखना है। क्या लाना है बीन, हैज हैव है वो तो लाना है ही, एक्स्ट्रा आपको बीन लाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, पहले ही मैंने आपको कई बार बता दिया। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस समवन हैज स्टोलन माय पर्स, तो ये हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है। ये हैज स्टोलन ये वर्ब हो गई और माय पर्स है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला नियम क्या है
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो माई पर्स है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि जैसा सेंटेंस है वैसा अपने को रखना है। एफर्मेटिव है तो पैसिव में भी आपको एफर्मेटिव ही रखना है। तो सबसे पहले माई पर्स हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे, जो ये है वही लाना उस टेंस का। अब हैज, और इसको देख लें, पर्स एक वचन है इसलिए यहाँ पर हैज लाना है। अगर पर्स वो प्लुरल होता है यहाँ पर कोई, तो यहाँ पर हैज ना आके हैव आता। फिर पैसिव में हैज हैव के लिए क्या लाना आपको, बीन, और फिर स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। और फिर ये समवन है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ना तो बाई लाना है और ना इसको लाना है। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन। आई हैव रेड मैनी बुक्स, तो ये मैनी बुक्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और हैव रेड है वो वर्ब। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो सबसे पहले मैनी बुक्स, और फिर मैनी बुक्स है वो प्लुरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल लाना पड़ेगा, तो ये हैव लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हैव आ गया। फिर हैज हैव के लिए पैसिव में क्या आता है आपको याद रखना है, बीन, तो यहाँ बीन ले आए। फिर रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और फिर बाई, और फिर ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट नेगेटिव, तो यहाँ पर हैज़ के बाद में नॉट है इसलिए नेगेटिव, और यहाँ पर भी हैज़ के बाद में नॉट है इसलिए हमारा नेगेटिव। तो सीता हैज़ नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट सॉल्व्ड ये वर्ब है और द क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले द क्वेश्चन, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है हैज़ या हैव में से। तो यहाँ क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है इसलिए आ गया हैज़, और फिर ये नेगेटिव था तो वहाँ पर हैज़ के बाद में आपको नॉट लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। यहाँ पर ये भी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना। और फिर हैज़ हैव के लिए पैसिव में क्या आता है, बीन, तो बीन ले आए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये सीता जो सब्जेक्ट था वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया बाई सीता। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, तो यहाँ पर नॉट फिनिश्ड, हैव नॉट फिनिश्ड ये वर्ब है और देयर वर्क है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले देयर वर्क, और फिर हैज या हैव लाना है, और देयर वर्क है वो प्लुरल है, क्योंकि दे प्लुरल है तो देयर वर्क भी प्लुरल होगा, तो इसलिए यहाँ पर दे हैव लाना है, और उसके बाद भी बाकी नेगेटिव था तो यहाँ पर नॉट लाना है। फिर हैज हैव के लिए पैसिव में बीन लाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी फिनिश्ड, और ये दे है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए इसको छोड़ दिया गया, बाई के द्वारा नहीं लाया गया। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं और डब्ल्यूएस वर्ड से भी बनते हैं। तो डब्ल्यूएस वर्ड से बना है एक्टिव में, तो पैसिव में भी आपको डब्ल्यूएस वर्ड से ही बनाना है। तो हु का क्या हो जाएगा, बाई होम। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाना है, ये रिकॉग्नाइज्ड ये क्या है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हु है यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये पूरा क्या है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हु को किस में बदलेंगे, बाई हु में बदल दिया। अब आपको ऑब्जेक्ट देखना है, वर्ब के बाद ये वर्ब है और ये बाद में आएगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट। अब इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना। तो यू के साथ में क्या आता है हैज या हैव, हु के साथ में हैव आता है इसलिए सबसे पहले हैव ले आए, फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। फिर आपको हैज हैव के लिए पैसिव में क्या लाना होता है बीन, तो बीन ले आए, और फिर रिकॉग्नाइज्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड गोदान, तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स ये पूरा का पूरा एक ही फ्रेज है, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये पूरा का पूरा वापस आपको लिखना, हाउ मेनी टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ पर ये रेड है वो वर्ब है और ये गोदान है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लाना। तो गोदान क्या है कि पुस्तक का नाम है प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की, तो इसलिए इसके साथ में ये सिंगुलर है तो हैज आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया पहले हैज, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, गोदान ले आए। फिर ये हैज हैव के लिए पैसिव में क्या आता है बीन ले आए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, और फिर बाई, और फिर ये यहाँ पर यू ए सब्जेक्ट था वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। हैज सी लव्ड यू, तो यह हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव है, तो आपको वापस भी हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर ये लव्ड है वो वर्ब है और यू है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लाना है, यू के अनुसार लाना है। तो यू के साथ में क्या आता है हैव, तो सबसे पहले हैव ले आए, फिर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर हैज हैव के लिए बीन आ गया पैसिव में, और फिर लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाई, और सी का हो गया हर। वाई हैव यू नॉट रन ए रेस, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है रन है वो वर्ब है और ए रेस है वो ऑब्जेक्ट है, तो वाई है वाई का वाई आ जाएगा। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब है वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लेना है। रेस है सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव में से हैज आएगा, फिर इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ए रेस, फिर ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही था, तो ए रेस के बाद में आपको नॉट लाना है। फिर हैज हैव के लिए पैसिव में आपको बीन लाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रन की थर्ड फॉर्म है वो आपको रन लानी है।
रन रैन रन, और फिर बाई, और ये यू सब्जेक्ट था और वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया यू। फिर हैज़ शी नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और ये हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। शुरुआत में भी आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, ये हेल्प है वो वर्ब है और यू है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना आपको, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वो इसके अनुसार आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यू के अनुसार क्या आ जाएगा, हैव, फिर इस यू को सब्जेक्ट बना देना है। फिर ये बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही था, तो यहाँ पर आपको ये नॉट लाना है। फिर हैज हैव के लिए आपको पैसिव में बीन लाना है, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लानी है, फिर बाई, और फिर शी है इसका हो जाएगा हर। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसमें हैज और हैव के साथ में बीन पहले से ही है। यहाँ पर हैज और हैव के साथ में बीन है वो पहले से ही है, इसलिए जब आप एक्टिव में पैसिव बना रहे थे तो हैज हैव को किस में बदल रहे थे, बीन में बदल रहे थे, ये तो पहले ही है, इसका मतलब इसको पैसिव नहीं बना जाता। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तीनों ही, उनके पैसिव नहीं बनते। अब इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी में बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। वी फॉर से कंटिन्यूस और बीन है वो थर्ड फॉर्म होती है बी की, तो इससे बनता है परफेक्ट। और प्रेजेंट में इसके पहले आएगा हैज और हैव। जब भी कोई काम के शुरू होने का समय दिया होता है तो उस समय वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट में कोई समय दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और इसमें से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, ऐसा होता है। इसमें सिंस और फॉर आता है। सिंस है वो निश्चित समय के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर है वो समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। जैसे एफर्मेटिव में देखिए, चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। बच्चे हैं वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सुबह से ये टाइम दे दिया, तो जब भी टाइम हो गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अगर इसमें टाइम नहीं होता तो यहाँ पर आपको पहले आर रीडिंग लगाना होता। चिल्ड्रन आर रीडिंग इंग्लिश, बच्चे हैं वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। केवल समय लगाने से ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में केवल इतना ही अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी काम के शुरू होने का समय दिया होता है, लेकिन कंटिन्यूस में काम के शुरू होने का समय नहीं दिया होता है। तो ये देख, तो इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो इस तरीके से बन रहे हैं, आप देख लें। लेकिन इसका पैसिव नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता। तो आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, और आगे की क्लास में मैं आपको पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के और जो दूसरे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और दूसरे कुछ नियम होते हैं जैसे कि इन्फिनेटिव है, उनके पैसिव कैसे बनते हैं वो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपका कोई भी प्रश्न या सलाह या सुझाव है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर पूछें और मैं आपका अच्छी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।